हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं बनाकर दिखाऊंगी कैप। कैप बनाने के लिए मैंने ये वाली ऊन ली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम उंगली में धागा ऐसे लपेटेंगे इस तरीके से। अब इस वाले सिरे को हम इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से ये वाला सिरा रखेंगे। फिर हम इस तरीके से ऐसे फंदा निकालेंगे इसमें। अब इसमें चैन बनाएंगे 3, 1 2 3। अब इस तरीके से एक ये वाली चैन हमारी काउंट हो गई 1। अब इसी होल में हम बार बार डालेंगे इस तरीके से, ऐसे चैन बनाएंगे 2 3 4 5 6 7। इसी तरीके से हम 14 चैन बनाएंगे। आप 14 चैन भी बना सकते हो, 13 भी बना सकते हो। फुल साइज के कैप में 13 का थोड़ा सा सही रहता है, मतलब मुझे थोड़ा ढीला चाहिए तो मैं 14 चैन बनाऊंगी इसमें। इस तरीके से पूरी 14 चैन बनाएंगे हम यहाँ पे। जो भी इस धागे में ऐंठ लग गई है उसको ऐसे निकालेंगे, इस तरीके से निकाल देंगे। मैंने पूरी 14 चैन बना ली है इसमें। अब इस धागे को ऐसे खींच देंगे इस तरीके से। अब इसको यहाँ पे जॉइंट कर देंगे, यहाँ पे इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे जॉइंट किया है इस वाले होल में, तो इसी में ही हम 2 चैन बनाएंगे। एक तो हमारी ये भी काउंट हो गई 1 2 3। इसको हम काउंट करेंगे और इसी वाले होल में हम दोबारा डालेंगे इस तरीके से। 2 हो गई। अब इसमें इससे अगले वाले होल में यहाँ पे हम 2 चैन बनाएंगे 1 2। अब इससे अगले वाले होल में 2 चैन बनाएंगे 1 2। ये वाला धागा है, इसको हम इसी के साथ लेके चलेंगे। इसी वाले होल में हम इस तरीके से फंसा लेंगे इस धागे को भी। दो हो गई। इस तरीके से इसमें भी हम 2 चैन बनाएंगे 1 2। अब इस वाले होल में भी 2 चैन बनाएंगे 1 2। इसी तरीके से हम हर एक चैन में 2-2 चैन, हर एक होल में 2-2 चैन बनाएंगे। यहाँ हमने 14 चैन बनाई है, यहाँ पे 14 दूनी 28 हो जाएंगी। ये वाली 28 चैन हो जाएंगी। इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। अब इसको यहाँ पे हम ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से। इसको ऐसे लेंगे और इसको ऐसे इस तरीके से ऐसे जोड़ देंगे। अब हम इसी होल में इसको ऐसे करेंगे। पहले हमने 14 चैन बनाई थी, अब 28 हो गई दूसरे राउंड में। अब तीसरे राउंड में हम इस तरीके से इस वाली चैन को इस साइड से ऐसे लेंगे और इस तरीके से बना लेंगे। फिर 1 2 3 चैन हो गई। इसको हम काउंट करेंगे। अब इस तरीके से इसी में ही दोबारा से और पीछे साइड से इस तरीके से चैन बनाएंगे एक और इस तरीके से। अब एक इस वाले चैन में इधर से करेंगे, इसमें भी 2 चैन बनाएंगे 1 2। अब इस वाली चैन में हम इस साइड से करेंगे इस तरीके से। इसमें भी डबल चैन बनाएंगे हम इस तरीके से 1
और एक और बनाएंगे। इस तरीके से तो हमारी दो दो चैन हो जाएंगी। एक ऊपर से, एक चैन ऊपर से हम करेंगे, डबल चैन बनाएंगे इसमें, और एक चैन पीछे से इसमें भी डबल चैन बनाएंगे इस तरीके से। अब हम ऊपर वाली से इसमें से डबल चैन बनाएंगे। इस एक चैन में दो चैन बनाएंगे, एक, अब एक और बनाएंगे। ये तीसरा राउंड है। तीसरे राउंड को हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। दो चैन इधर हो गई। अब दो चैन हम इसमें बनाएंगे इस साइड से इस तरीके से। आप लोग मेरे साथ में बना सकते हैं। दो राउंड, दो हो गई, दो चैन हो गई। अब दो चैन हम इधर से बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ हमने 14 चैन बनाई थी पहले राउंड में, दूसरे में दूनी 28, अब 28 दूनी 56। यहाँ पे 56 चैन बन जाएंगी इस तरीके से। तीसरे राउंड में इस तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। दो चैन ऊपर से और दो चैन नीचे से, एक, दो, एक, दो। इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। एक चैन रह गई है जे, इसमें भी हम करेंगे ऊपर से इस तरीके से, एक, दो। अब यहाँ पे इसको ज्वाइंट करेंगे इस वाले में इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे। इस तरीके से। अब हमारे तीसरे राउंड में हमने जो डबल डबल कर लिए हैं हर एक चैन में, एक ऊपर से एक नीचे से। अब हम इसको इस तरीके से करेंगे। ये ज्वाइंट तो मैंने कर लिया है। अब इसको एक चैन को इस तरीके से ऐसे करेंगे जिससे कि हमारा लगे कि हाँ पीछे का ही है। एक, दो, तीन। एक तो ये हो गई चैन। अब इसमें एक बार और डालेंगे इस तरीके से। इसमें भी डबल चैन बनाई। अब इसमें दूसरी वाली है, इसमें भी डबल चैन बनाएंगे। एक, दो। यहाँ पे हमारी 4 चैन हो गई हैं, 4 नीचे की हो गई हैं। अब हम ये दो हैं ऊपर की चैन, इसमें भी 4 चैन बनाएंगे ऊपर साइड से इस तरीके से। इसमें 2 बनाएंगे, एक, इसी में फिर से 2 और फिर इसमें 2, एक, 2। ये हमारा चौथा राउंड है। इसमें हम हर एक चैन में यहाँ पे 4 हमारी चैन हो जाएंगी। 4 इधर से हो जाएंगी और 4 इधर से हो जाएंगी। 4 जे 4 जे। इसी तरीके से हमें राउंड कंप्लीट करेंगे। अगर हम बीच में 13 चैन रखते तो हमारे 13 बनते जाके 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमने 14 रखी हैं तो ये 14 बने हुए हैं। जैसे हम यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 हो गए। अगर किसी आप छोटे का बनाना चाहते हो 9-10 साल के बच्चे का, तो 10-11 ऐसे रख सकते हो यहाँ पे बीच में चैन। अब यहाँ से नीचे साइड से लेंगे हम 1,
2। अब इसमें भी 2 बनाएंगे। 1 2। चार हो गई इधर से नीचे की। अब 4 हम इधर करेंगे। इन 2 में 4 चैन बनाएंगे, 2 चैन इसमें, 2 चैन इसमें। इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। एक, 2, एक, 2, जब आप पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर फिर भी ना आए तो हमारे साथ साथ में बना लीजिएगा। धन्यवाद। अब यहाँ पे हमारे 4 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। पहले मैंने 14 रखी थी चैन, फिर 28, फिर 56। अब 56 के डबल यानी कि 112 चैन हो गई हैं हमारी चौथे राउंड तक। अब हमें एक भी चैन नहीं बढ़ानी है, इतनी ही रखने हैं। अब यहाँ पे हम ज्वाइंट करेंगे इस तरीके से। ज्वाइंट होने के बाद इसको, इस वाली चैन को हम स्किप कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। और फिर इस तरीके से दूसरे वाले को, यहाँ पे 2 चैन है, एक को मैंने छोड़ दिया है नीचे वाली को, और इस वाली को ऐसे करके लेंगे, इस तरीके से बना लेंगे। अब 1 2 3। अब हमारे एक जो काउंट होगी, एक ये नीचे का है तो नीचे से ही हम लेंगे। 2 3 चैन हमारी जे हो गई। अब हमें करनी है 4, तो हम ऊपर वाली का नीचे से ही, इधर से ही ले लेंगे। ऊपर वाली एक चैन हम ऐसे नीचे से ले लेंगे। इधर से हमने एक चैन स्किप कर दी, इधर वाली एक चैन ले ली। इसी तरीके से हम अब ऊपर से करेंगे। ये 5वां राउंड है। 5वें राउंड में हम ऐसे ही करेंगे और चैन एक भी बढ़ानी नहीं है। हर एक चैन में एक एक बार बुनना है। 1 2 3 ऊपर के हो गए। एक हमें नीचे का ले लेना है, इधर से ऊपर लेना, नीचे वाला है बिनेंगे ऊपर से, ऊपर साइड से। 4 हो गए। अब हम ये वाला इधर से लेंगे। 1 2 3। अब एक ये वाला लेंगे, ये ऊपर साइड का, पर नीचे से लेंगे। 4 करने हैं इस तरीके से। अब इधर से हम 4 बुनेंगे। 1 2 3 और एक ये नीचे वाला लेंगे। 4। इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। जो अब मेरा यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, इसको ऐसे करेंगे।
एक, दो, तीन और एक, चार। इसको अब इस यहाँ पे बिनेंगे। पहले हमने स्किप कर दिया था, अब यहाँ पे बुन लिया इसको। अब इसको यहाँ पे जॉइंट करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से। अब इसको हम स्किप कर देंगे, इस वाले को स्किप कर दिया है मैंने। अब इसको इससे दूसरे वाले को इस तरीके से लेंगे और इस तरीके से करेंगे, एक, दो, तीन। अब इस वाले को बिनेंगे, एक जे हो गया, एक जे, दो और फिर तीन। अब ये तीनों हो गए। अब एक ऊपर वाला जे वाला हम इधर से ऐसे ले लेंगे, इसको भी ऐसे बुन लेंगे नीचे साइड से। तो हमने ये नीचे कर दिया एक, और इसको एक, दो, तीन, तीन ऊपर के हो गए। अब ये इसको नीचे वाले को ऊपर कर लेंगे, एक को। ऐसे ही चार चार हमें रखने हैं। इस तरीके से बुनेंगे तो ये हमारा इस तरीके से जो डिजाइन है तिरछा तिरछा इस तरीके से हो जाएगा, अगर एक एक हम स्किप करते जाएंगे। और मैंने यहाँ पे अपने कैप में 35 ये रो बनाई हैं इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 35 बनाई हैं। आप अपने सिर में लगा के देख लें, 35 भी बना सकते हैं। अगर बड़ा लगे तो एक आध कम कर सकते हैं, छोटा लगे तो बढ़ा भी सकते हैं। अब मैं इसका बॉर्डर बनाऊंगी, तो इसके लिए हम एक इस तरीके से लेंगे, इस तरीके से एक चैन इस तरीके से बनाएंगे और एक चैन इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से। एक चैन ऐसे इस साइड से और एक चैन इस साइड से, इस तरीके से। और यहाँ पे एक चैन को हम स्किप कर देंगे इस तरीके से। ये वाली चैन मैंने छोड़ दी है, ये वाली हम चैन छोड़ेंगे, इस पे बनाएंगे। अगर हम हर एक चैन में चैन बनाएंगे तो हमारा ये ढीला रहेगा बॉर्डर, इसीलिए हमने कहीं कहीं से स्किप कर दिया है। 1 2 ऐसे 3 से 4 5। अब एक चैन हम यहाँ पे फिर से स्किप कर देंगे, ये वाली चैन हमने स्किप कर दी है, ये वाली। इस तरीके से पूरा बॉर्डर हम कंप्लीट करेंगे। अगर हम हर एक चैन में ये बनाएंगे तो ये ढीला रहेगा बॉर्डर, इसीलिए हम 5 चैन के बाद में एक चैन को स्किप करेंगे, उसके बाद से फिर से डालेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक राउंड कंप्लीट किया है। अब इसको यहाँ पे हम जोड़ेंगे इस तरीके से जोड़ने के बाद में जे हमने लिया है पीछे साइड से, तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पे ऐसे जोड़ के और 1 2 3 चैन बनाएंगे। फिर जे हमने ऊपर से ली है इसको हम ऊपर से ही लेंगे, इसको हमने इस साइड से लिया है तो इस साइड से ही लेंगे। इस तरीके से जो हमने जैसे लिया है उसको वैसे ही बिनना है अब हमें पूरे बॉर्डर में। इस तरीके से इसी तरीके से हम पूरा बॉर्डर कंप्लीट करेंगे।
मेरे पास एक ही क्रोशिया थी, इसीलिए मैंने इसमें ये चैन स्किप की है। अगर दूसरी हो पतली, जो मोटी है थोड़ी पतली हो, तो उससे स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चैन में हम चैन बना सकते हैं, जिससे कि बॉर्डर उससे भी थोड़ा सही रहेगा, इससे तो लूज नहीं होगा। इस तरीके से एक ऊपर और एक नीचे, इसी तरीके से हम बिनते रहेंगे इसको। कम से कम इतना तो बनाएंगे ही बॉर्डर इसका, इतना। अब मैंने यहाँ पे बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है। अब इसको यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। इसको इस तरीके से ऐसे यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट कर लिया। अब इसको, इस धागे को थोड़ा सा बड़ा तोड़ने हैं यहाँ से। अब इसमें हम डालेंगे सुई। अब मैंने ये धागा सुई में डाला है। अब इसको इस तरीके से बंद कर देंगे। अब इस धागे को अंदर की साइड से इस तरीके से हम इस तरीके से ऐसे ऊपर तक थोड़ा ले आएंगे, जिससे कि किनारे पे जो दिखे नहीं। इस तरीके से अब यहाँ पे एक गांठ लगा देंगे इस तरीके से। अब इसको यहाँ पे तोड़ देंगे इस तरीके से। बन गया। अगर आप इसमें बीच में 12 चैन डालेंगे तो 12 जे बनेंगे किनारे के, 1 2 3 इस तरीके के। अगर यहाँ पे 13 चैन डालोगे तो 13 बनेंगे। मैंने यहाँ पे 14 बनाए हैं। ये फुल साइज का थोड़ा ढीला बनाया है मैंने, और इससे थोड़ा छोटा बनाना चाहते हो तो 13 डालो। अगर उससे भी छोटा, अगर 9-10 साल के बच्चे का बनाना चाहते हो तो 12 डाल सकते हो। 12 चैन यहाँ पे, तो 12 ही जे बनेगी। 1 2 3 इस तरीके से 12 बनेंगे अगर 12 चैन डाले तो। इस तरीके से अब मैं पहन के दिखाती हूँ। इस तरीके से कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।